दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज आपसे पुनः एक बार रूबरू होने का मौका मिला। दोस्तों हम लगातार अपने वीडियो को आपके सामने दिखाते रहते हैं और आप लोगों का सहयोग मिलता है कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते भी हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो पुनः हम अपने भारतीय किसानों को समर्पित करते हैं। दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं, खासकर भारतीय किसान और भारत सरकार के बीच लगातार वार्तालाप करीब 57 से 58 दिन हो चुके हैं। सरकार और खासकर किसानों के बीच जो लगातार विवाद चल रहा है उसका अभी पूर्ण विराम नहीं हो पा रहा है और मैं आपको बताऊं ये पूर्ण विराम हो भी नहीं पाएगा। देखिए, भारतीय किसान का जो एक उद्देश्य है, खासकर जो एमएसपी है, समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको लेकर लगातार भारतीय किसान और सरकार के बीच बहुत गहमा गहमी का माहौल लगातार चल रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ बहुत सीधी सी बोलना चाहता हूँ। आज जो जन आंदोलन खासकर दिल्ली एनसीआर में, सिंधु बॉर्डर में, टिकरी बॉर्डर में, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसानों का और खासकर ये मानिए मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों का लगातार वहाँ पर एक जन आंदोलन चल रहा है। ये मानिएगा मेरी बात, अगर भारत के यशस्वी और माननीय प्रधानमंत्री वहाँ पर जहाँ पर इन जन आंदोलन का मुख्य केंद्र है, प्रमुख केंद्र है, वहाँ पर स्पॉट पे जाएं और किसानों से डायरेक्टली संवाद को स्थापित करें, तो मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपसे ये 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि हमारे किसान भारत सरकार की बातों को मान लेंगे। उनका एक ही मेन मकसद है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एक बार आकर हमसे व्यक्तिगत रूप से, जहाँ पर ये खासकर दिल्ली एनसीआर का इलाका है, सिंधु बॉर्डर का है, टिकरी बॉर्डर का है, कम से कम बहुत बड़े परिक्षेत्र में जहाँ पर ये पूरे घटनाक्रम, जहाँ पर जन आंदोलन बहुत हो रहे हैं, वहाँ पर अगर एक बार भी वो पहुँच जाएंगे तो ये मैं गारंटी के साथ पुनः ये कह रहा हूँ कि इस समस्या का हल मिल जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो ये मान लीजिए 26 जनवरी को जो किसानों ने कह रखा है वो हो रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बॉल थी वो डाल दी है अब दिल्ली पुलिस। आज भी दिल्ली पुलिस, खासकर एनसीआर की पूरी पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस की एक संयुक्त मीटिंग हुई है, जिसमें खासकर ये ऐसा निष्कर्ष निकला है कि आप अपनी जो रैली है, खासकर 26 गणतंत्र दिवस के अवसर पर, उसको कहीं और आप मना लीजिए। लेकिन किसान इस पर भी नहीं राजी हुए। देखिए, मैं लगातार अपने वीडियो को खासकर इस भारतवासियों को ये कहता हूँ कि देखिए, किसान क्या है, किसान हमारे ही देश का तो रहने वाला नागरिक है। सरकार पता नहीं क्यों, एक इतनी बड़ी सरकार, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कृषि मंत्री हैं और अन्य मंत्री हैं, उसके बावजूद भी किसानों का हल नहीं हो पा रहा है। मतलब ये मान लीजिए विफलता कहेगी, सरकार की विफलता कही जाएगी, क्योंकि अगर सरकारों को लगातार इस प्रकार जन आंदोलन चलता रहा तो ये आप मान लीजिए मेरी बात, आने वाले दिनों में सरकार को इससे भी बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी परिपाटी लागू हो जाएगी इस देश के अंदर, जब हमारा भारतीय किसान जो खासकर लगातार अपनी मांगों को रख रहा है, उसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगों को अभी 1.5 से 2 साल के लिए, उस खासकर जो संशोधन हुए हैं उसको वो टालना चाहती है। लेकिन 2 साल टालने के बाद फिर वही जब स्थितियाँ आएंगी तब क्या होगा। सरकार को चाहिए कि एक ऐसा हल निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, सुप्रीम कोर्ट को दखल देने के बाद सरकार ने कहीं हद तक किसानों की बातों के लिए इस बात को रखा कि हम 2 साल के लिए इस कानून बिल को वापस लेते हैं। लेकिन 2 साल के बाद फिर वही स्थितियां इस देश के अंदर उत्पन्न होंगी। देखिए, जब तक हम कोई सरकार की ओर से कोई बहुत बढ़िया पहल नहीं होगी, देखिए जिस प्रकार हम जब कोई बात रखते हैं तो वहाँ पर अपनी बातों के लिए अडिग नहीं रहते हैं। हमारा मानना ये है कि सरकार को चाहिए कि ऐसे जनादेश के माध्यम से, आपको इस देश में 2019 में एक बहुत बड़ा जनादेश मिला। इस देश के नवयुवकों ने, देश के नागरिकों ने आप पर विश्वास किया है। लेकिन आज वर्तमान परिदृश्य में अगर आप मानेंगे तो इस देश के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। हमारा भारतीय देश, इसको हम बोल सकते हैं कि ये युवाओं का एक ऐसा देश है जहाँ पर युवा अपने आप को गढ़ता है। भारत माता के नाम से हमारे पूर्वजों ने इस देश को अपने हाथों से सींचा है। लेकिन खासकर लगातार ये मान लीजिएगा ऐसी स्थितियां देश के अंदर बन रही हैं
जो जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, ये चीज़ें देश के विकास के लिए अच्छी नहीं मानी जाती हैं। और ये चीज़ें तभी होंगी जब देश के अंदर कहीं ना कहीं प्रमुख समस्याएं होंगी। वहाँ का युवक, वहाँ का किसान, वहाँ का जन सामान्य व्यक्ति अगर ये चीज़ें कर रहा है, इसका मतलब देश के अंदर हमारे पास ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। जब सरकार उन चीज़ों को नहीं देखती है तो हमारे बीच से ही निकला हुआ कोई शख्स, कोई युवा और खासकर ऐसे समूहों के माध्यम से सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन में बैठता है। ये बहुत चिंता का विषय है सरकार के लिए, क्योंकि मैं लगातार ये चीज़ें देख रहा हूँ कि देश के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिस पर सरकार अपना नियंत्रण लगातार खोती जा रही है। क्योंकि ये मानिएगा, जिस प्रकार ये देश युवाओं का ऐसा प्रमुख केंद्र है, उनके माध्यम से ही देश के अंदर एक बहुत बड़ी विरासत को, एक बहुत बड़ी संस्कृति को, और हमारे देश के जितने भी हमारे खासकर कर्मठ युवा हैं, उनके ही कंधों पर इस देश का भविष्य है। अगर वो ही अपने आप को आज इन धरना प्रदर्शनों में लगातार झोंकते रहेंगे तो हमारे भारत का भविष्य कहाँ बन पाएगा, हम कहाँ पे खड़े होंगे आखिर। देखिए, मेरी बात हो सकता है आपको लगता हो कि ये शख्स जो अपनी बातों को यहाँ पर अपने खासकर अपने व्यक्तित्व को रखता है, वो कहाँ हद तक सही रखता है। देखिए, हम अपने उद्गारों को आपके सामने प्रकट करते हैं क्योंकि हम भी एक युवा हैं। तो युवा होने का हमारा एक कर्तव्य है कि जो चीज़ हम सोचते हैं, तो खासकर हमारे भारत का युवा भी यही चीज़ों को सोचता होगा। ये मेरे अपने, देखिए मैं कहता हूँ, विचार हो सकता है आप इससे सहमत हैं कि नहीं है, ये मुझे जानकारी नहीं है। मेरे जो अपने व्यक्तित्व है मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भारतीय समाज और भारतीय दर्शन, देखिए कहते हैं कि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, ये वास्तविकता है, मैं इसको मानता हूँ। क्योंकि हमारा जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कैसा समन्वय इस देश में रहा है। इस देश को कहते हैं वीरों की खान थी, यहाँ की वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार था। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में लगातार मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार युवा सरकार से इतना ज़्यादा नाराज होता चला जा रहा है, ये आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जब तक हमारे देश का युवा, हमारे देश का किसान, हमारे देश का रहने वाला ग्रामीण अंचल में वो युवा, वो जब तक संतुष्ट नहीं होगा, तब तक सरकार चाहे जितना प्रयास कर ले, इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए वो विश्व गुरु की ओर अग्रसर नहीं हो पाएगा। क्योंकि उद्योग धंधे आज पूर्णतः, आप ये मानिए, देखिए मैं यहाँ पर सरकार को पुनः एक बार घेरने का प्रयास कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि आपको लगता होगा मैं सरकार को ही हमेशा घेरता रहता हूँ। देखिए, हम देखते हैं जिस प्रकार सरकार 2014 में जब सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी, आज वर्तमान 2019 का समय चल रहा है, 2021 लग गया है, क्षमा चाहता हूँ। उसके बावजूद भी सरकारों ने जिस प्रकार प्राइवेटीकरण की तरफ अपने पैरों को तेज़ी से बढ़ाया है। देखिए, दूसरी चीज़, ऐसी नीतियाँ लगातार होती जा रही हैं इस देश के अंदर, खासकर जो सामान्य वर्ग है, जनसाधारण व्यक्ति है या व्यापारी वर्ग है, उसको भी बहुत बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं आर्थिक कष्ट से गुजारा करना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार ने कोई अच्छे कार्य नहीं किए, सरकार ने जहाँ पर अच्छे कार्य किए हैं वहाँ पर उसकी तारीफ हम लोग करते हैं, लेकिन युवाओं के सृजन के लिए कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। ये धरना प्रदर्शन ये प्रदर्शित कर रहा है अपने आप को, ये कहीं ना कहीं इस देश के अंदर असंतुष्टता बहुत बड़े पैमाने पर दिख रही है। फिर लोग कहेंगे कि आप जो बातें अपनी बोलते हैं, व्यक्तित्व को रखते हैं, कि आज आदमी अपने खासकर 4 भाइयों को संतुष्ट नहीं कर पाता, इस देश को क्या संतुष्ट करेगा। देखिए, परिवार और देश में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये देश विविधताओं का देश है, बहुत सी संस्कृति अपने आप में यहाँ पर निवास करती हैं, बहुत से यहाँ पर लोग निवास करते हैं। मैं एक व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहता हूँ, खासकर भारत सरकार के जितने भी हमारे जो भारत सरकार के मंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय राष्ट्रपति जी हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट्स है, एक सारे संसाधन आपके पास मौजूद हैं, चुनी हुई सरकारें हैं आप। देखिए, हम एक जनमानस साधारण के माध्यम से आपको कोई सलाह नहीं दे रहे हैं, एक व्यक्तिगत रूप से आपको बता रहे हैं। देखिए, ये मामला जो है बहुत कम समय में ख़त्म हो सकता है अगर जिस प्रकार आप लोग लगातार माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनके सहयोगी मंत्रिमंडल पीयूष गोयल साहब और जो भी अन्य मंत्री हैं, वो लगातार विज्ञान भवन में किसानों के नेता हैं, रिकेश टिकैत, उनके माध्यम से वार्तालाप होती रहती है, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है।
अगर इसमें कुछ नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी जहां पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पर जाएं, किसानों से व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित करेंगे। मैं पुनः दोबारा ये 3 से 4 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये धरना प्रदर्शन उसी समय ख़त्म हो जाएगा। अगर ये नहीं जाएंगे धरना प्रदर्शन 26 जनवरी क्या, ये लगातार चलता ही रहेगा। ये मैं आपको बिल्कुल चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आज ये कहता है कि जिस जनादेश के साथ, अब इसमें बहुत से लोग ये कहेंगे कि खाली हरियाणा और यहाँ पंजाब का किसान में, ऐसा नहीं है मेरे भाई। किसान जब लाभमंद होता है, अभी खासकर 2 राज्यों में आप ये मान, मुझे लगता है कम से कम 57, 67 से 68 लोगों किसान वहाँ पर मर चुके हैं। अब मृत्यु का कारण क्या रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उस जहाँ पर ये जन आंदोलन जिस जगह पे हो रहा है वहाँ पे करीब 68 किसान की मृत्यु हो चुकी है। अब उनको आप जो भी कहिए, ये मैं नहीं कह सकता उनको शहीद का दर्जा दीजिए, या उनकी मृत्यु उस घटना स्थल पे हुई है इसलिए कहे जाएंगे। इसमें खासकर पंजाब के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के और पूर्वी उत्तर प्रदेश से किसान हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो विषमता का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि जब तक उनके साथ आप संवाद स्थापित नहीं करेंगे स्थितियाँ जस की तस रहेंगी। हम पुनः सरकारों से निवेदन करते हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, माननीय कृषि मंत्री साहब, भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, उनसे संवाद स्थापित करें। 26 जनवरी को इस देश की गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे आप। इससे पहले आप लोग किसानों की जो मांगे हैं उनको मान लीजिए, उनके समर्थन में आप आ जाइए, मामला तत्काल प्रभाव से ख़त्म हो जाएगा। आप कहते नहीं हैं कि क्षमा बुलंद को चाहिए छूटन को उत्पात, तो आप तो बड़े हैं ना, वो छोटे हैं। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आप बड़े हैं तो आप छोटों को माफ़ कर दीजिए, उनको जो उनकी मांगे हैं उनको कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। और आप नहीं मांगेंगे तो ये धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। मैं शब्दों को बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको ख़राब लग रहा हो। देखिए, जब व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं ये आ जाए कि जिसको बोल सकते हैं, जब सत्ता, राजनीतिक सत्ताएं मदान हो जाती हैं, तो वहाँ में जन आंदोलन होने ही लगते हैं, और वो होंगे जरूर, ये भी मान लीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ से विराम देता हूँ और देशवासियों से यही कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति के अपने विचार हैं, उन विचारों को कैसे उद्गार प्रकट करता है। मेरे जो विचार थे मैंने आपके सामने रखे, हो सकता है मुझसे गलतियाँ हों, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः एक बार यही कहना चाहता हूँ, हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ पर जाएंगे, तत्काल प्रभाव से धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। और नहीं जाएंगे तो उनका अपना विचार है। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान।